मेरा का भाव से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। असत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कभी रहता ही नहीं है। और सत का जो शाश्वत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। ये श्लोक गीता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। गीता या महाभारत या कोई भी ग्रंथ का पाठन करना अच्छी बात है, लेकिन उस पर मनन करना, चिंतन करना और उसको समझना और फिर आत्मसात कर लेना ये बहुत जरूरी है। तो ये असत जो कहा गया इस शरीर के लिए कहा गया। जो आत्मा है हमारे अंदर, जो आत्म तत्व है, जो सही मायने में मैं है, वो वैसा ही बना रहेगा, वही सत है। आदि शंकराचार्य इस संपूर्ण जगत को कहते हैं कि यह मिथ्या है। इसका एग्जिस्टेंस हमें दिखता तो है, लेकिन सर्वदा ऐसा ही नहीं बना रहेगा। ये जो जीव है यही ब्रह्म का अंश है। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमारी इस यात्रा में हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक चर्चा की। कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान समझाते हुए 15वें श्लोक में कहते हैं, जो भी व्यक्ति सुख और दुख को समभाव से जीता है, जिसमें राग और द्वेष का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, ये द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, वही व्यक्ति धीर पुरुष कहा जाता है, वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि अहम भाव से मुक्ति हो जाना, ये मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो जाना ही इस द्वंद्व से, इस द्वैत भाव से मुक्त हो जाना है। क्योंकि मैं और मेरा का भाव जैसे ही आता है, वैसे तुम और तुम्हारा का भाव भी आ जाएगा। मैं और दूसरे का भाव आ जाना ही द्वैत भाव है, और ये मेरा और दूसरे का भाव ही भ्रम है। इसी से भ्रांति होती है और इसी से लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ये सभी इसी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, और हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है, जब मैं और मेरा का भाव नहीं है और किसी दूसरा का भाव नहीं है, तो मेरा कर्म क्या है और दूसरे का कर्म क्या है, इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अहम भाव से मुक्ति समत्व जीवन की तरफ भी ले जाती है, जिसे भगवान स्थिर प्रज्ञ कह रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं और मेरा का भाव से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। इसमें हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, और इस भाव के कारण ही बहुत से सामाजिक दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये सब जो भाव है, ये सब माया के अधीन है। ये सभी भ्रम की स्थिति है। जो आज मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा, लेकिन ये समझ में आ पाना, इसे स्वीकार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण 16वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक का साधारण अर्थ लिया जाए, ना असतो विद्यते भावो, असत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कभी रहता ही नहीं है। और न अभावो विद्यते सतः, और सत का जो शाश्वत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। जैसे कहा जाए कि उड़ता हुआ घोड़ा, अब अगर उड़ता होगा तो वो घोड़ा नहीं कहा जाएगा, और घोड़ा होगा तो उड़ नहीं सकता है। या कहा जाए कि स्क्वायर सर्कल, अब अगर सर्कल है तो वो स्क्वायर हो नहीं सकता, और अगर स्क्वायर है तो वो सर्कल हो नहीं सकता। ये असंभव बात है। ये असंभव है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करने का, इस पर विचार करने का कोई अर्थ नहीं है। और जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा बना रहता है, वो निरंतर बना रहता है, उसका कभी अभाव ही नहीं होता। वो हर दृष्टि से, हर एंगल से वैसा ही दिखता रहता है। सत और असत को ऐसे भी समझा जा सकता है
कि लहरें समुद्र में उठ रही हैं, लहरों की एक आयु है, थोड़ी देर लहरें उठेंगी, लहरें टकराएंगी किनारों से और खत्म हो जाएंगी, लेकिन समुद्र वैसा ही शाश्वत बना रहेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण शाश्वत और अशाश्वत, नित्य और अनित्य के बारे में पहली बार अर्जुन को बता रहे हैं। ये श्लोक गीता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। कई बार गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं उनकी भाषा बदल सी जाती है, कई बार कहने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहते हैं जब भगवान वेदव्यास जी को महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखने की मन में प्रेरणा हुई, तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना जब करना शुरू किया, उनके मन में विचार और भाव इतनी जल्दी उठ रहे थे कि उसको कलमबद्ध करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। भगवान वेदव्यास जिस गति से सोच रहे थे उस गति से लिख नहीं पा रहे थे। अपनी इस दुविधा को लेके भगवान वेदव्यास ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं ये ग्रंथ लिखना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का, एक मार्गदर्शक का काम करेगा। लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मेरे मन में विचार इतनी तेज उठ रहे हैं कि मैं उनको लिपिबद्ध नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आप इसमें कुछ सहायता करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान गणेश के पास जाइए, वो विद्वान हैं, वो सक्षम हैं, उनसे आप सहायता लीजिए। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी भगवान गणेश के पास गए। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, मैं महाभारत जैसा एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं और मुझे इसको लिखने के लिए आपकी सहायता चाहिए। भगवान गणेश ने प्रेम भाव से की हुई इस विनती को तुरंत स्वीकार कर लिया। वो तैयार हो गए। लेकिन भगवान गणेश ने कहा मेरी एक कंडीशन है, अगर आपने बोलना बंद किया तो मैं लेखनी को रख दूंगा, मैं कलम वहीं रख दूंगा और मैं फिर उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो आपको इस कथा को निरंतर कहते रहना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास ने इस पर विचार किया और फिर तैयार हो गए। लेकिन तभी भगवान वेदव्यास के मन में एक और विचार आया। उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आप भी वही लिखेंगे जो आप समझ सकेंगे, बिना समझे आप कुछ मत लिखना। भगवान गणेश भी तैयार हो गए। एक प्रेरणा भी मिलती है यहां पर कि गीता या महाभारत या कोई भी ग्रंथ का पाठन करना अच्छी बात है, लेकिन उस पर मनन करना, चिंतन करना और उसको समझना और फिर आत्मसात कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश से ये शर्त रखी कि आप जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसे लिखेंगे नहीं। और इससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन और मनन अवश्य करें। और इस शर्त के साथ जब ये लेखन कार्य आरंभ हुआ, जब भी वेदव्यास जी अपने विचारों को एक बार इकट्ठा करना चाहते थे, कुछ स्टोरी लाइन बनाना चाहते थे, तो कई बार वो कठिन शब्दों का प्रयोग करके क्लिष्ट और बहुत ही गूढ़ श्लोक की रचना करते थे। और ये भी श्लोक संभवतः कुछ ऐसा ही है। हमारी इस गीता की यात्रा में हम ऐसे कई और श्लोकों पर भी विचार करेंगे। ये कुछ ग्रंथियां हैं जहां इन ग्रंथियों को खोले बिना आगे की बात समझी नहीं जा सकती है। सुपरफिशियल लेवल पे तो ये बात बहुत साधारण लगती है कि स्क्वायर सर्कल जब होता नहीं है तो उस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इस सृष्टि में ऐसा होता नहीं है। कई बार असत जो है वो सत्य का थोड़ा सा भाव लेकर सत्य सा प्रतीत होने लगता है। आजकल हम देखते हैं कि कई बार फेक न्यूज़ बहुत तेज चलती है, उसमें थोड़ा सा कुछ सत्य का हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा सत्य का अंश उस झूठ को जीवित कर देता है। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ की लाइफ नहीं होती है, झूठ लाइफ लेता है सत्य से। थोड़ा सा सत्य मिलाया और वो झूठ चलने लगा। ऐसी ही चीजों को असत कहा गया है। ये शरीर है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये शरीर नित्य प्रतिदिन बदल रहा है। हम कोई भी चीज को दोबारा वैसा ही नहीं देख पाते। हर क्षण प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हम जैसा पहली बार देखा होता है वैसा दूसरी बार देख ही नहीं सकते, वो सेकंड व्यू हो जाएगा। इसीलिए शायद टाइम की यूनिट सेकंड बनाई गई कि जैसा हमने पहली बार देखा वो बदल गया, वो वैसा नहीं रह गया। तो ये असत जो कहा गया इस शरीर के लिए कहा गया। ये शरीर असत है, दिखाई तो दे रहा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, लेकिन क्या बचपन से ये ऐसे थे? ये छोटे थे, बढ़ते गए, इनमें शक्ति आई और एक दिन शक्ति का ह्रास होता चला जाएगा। जैसा मैं बचपन में था, अपनी युवावस्था में था, वैसा अब नहीं रह गया हूं और ऐसा आगे भी नहीं रह जाऊंगा। लेकिन ये जो मैं का भाव था वो वैसा ही बना रहा। जब मैं बच्चा था तब भी अपने आप को मैं कहता
कहता था, जब मैं युवक था तब भी अपने आप को मैं कहता था, आज इस प्रौढ़ावस्था में भी मैं अपने आप को मैं ही कहता हूं। ये मैं जो है ये सत्य है, ये ऐसा ही बना रहेगा, ये शाश्वत है। तो यहां पर भगवान शरीर और शरीरी इन दोनों को अलग अलग बता रहे हैं कि शरीर जो है वो असत है, क्योंकि उसका भाव नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण बदल रहा है, और जो शरीरी है, जो आत्मा है हमारे अंदर, जो आत्म तत्व है, जो सही मायने में मैं है, वो वैसा ही बना रहेगा, वही सत्य है, वो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए हमें सत्य प्रतीत होता है पर होता नहीं है, वो जो बदल रहा है, उसी को असत कहा गया है। अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है, वही शाश्वत है, वही नित्य है, वही सदा बना रहने वाला है। ये संपूर्ण जगत जो है ये मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा भी समझ लेना बहुत जरूरी है। मिथ्या वो है जो दिखाई दे रहा है शाश्वत जैसा, लेकिन है नहीं। जगत कितना अच्छा शब्द है, गच्छति इति जगत, जो जा रहा है, जो बदल रहा है, वो जगत है। इसी तरह संसार शब्द है, संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, जो बढ़ रहा है, जो नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो शाश्वत नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य इस संपूर्ण जगत को कहते हैं कि यह मिथ्या है। इसका एग्जिस्टेंस हमें दिखता तो है, लेकिन सर्वदा ऐसा ही नहीं बना रहेगा। आप अपने जीवन में भी इसे देख सकते हैं। 20-25 साल पुरानी कोई तस्वीर उठा के देख लीजिए, अपनी ही फोटो देख लीजिए, आप अपने आप को देख के कहेंगे कि कितना बदल गया है। आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां आप 20-25 वर्ष पहले गए थे, आप उसको जब दोबारा देखते हैं आपको लगता है कि कितना बदल गया है। ये नित्य प्रतिदिन बदल रहा है। हम इस बदलाव को तुरंत महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तब लगता है सब कुछ बदल गया है। ये शरीर भी नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, ये जगत ही बदल रहा है। इसीलिए इन सब को असत कहा गया है, मिथ्या कहा गया है। रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं जानता हूं, उससे मैं ये कह सकता हूं, ये पूरी सृष्टि, ये संसार जो है, ये सब एक स्वप्न की तरह है। जब हम रात में सोते हैं, कोई स्वप्न देखते हैं, तब हमें बिल्कुल सत्य मालूम होता है। हम स्वप्न देखते हुए कई बार बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कई बार बहुत डर जाते हैं, और जब नींद खुलती है तब लगता है ये तो कुछ था ही नहीं। रात में सोते हुए स्वप्न की एक छोटी ड्यूरेशन है और इस जीवन की एक बड़ी ड्यूरेशन है। अंतर सिर्फ इतना है, जो हम अभी देख रहे हैं, जो जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं, वो भी मिथ्या है, और जो स्वप्न देखा था वो भी मिथ्या था। जैसे हम स्वप्न से जागते हैं तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि स्वप्न जो देखा था वो सब झूठ था, वो मिथ्या था। इस जागने से जब जाग जाएगा व्यक्ति, तब ये भी समझ में आ जाएगा कि ये संपूर्ण जगत ही मिथ्या है, क्योंकि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर क्षण प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। लेकिन ये जो जीव है, जो मेरे अंदर ये मैं का भाव है, वो शाश्वत है, वो निरंतर बना रहेगा बिना बदले हुए। एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा कि वो बहुत ही निर्धन है और बहुत ही दरिद्र अवस्था में है, और वो भिक्षा मांगते घूम रहे हैं। भिक्षा में उन्हें कुछ भोजन मिला, उस भोजन को वो जैसे ही खाने वाले थे, तब तक एक कुत्ता आया और वो भोजन छीन के चला गया। राजा जनक उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, घबराहट मन में थी और नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो राजा जनक ने देखा कि अपने महल में आराम से सोए हुए हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन मन में दुविधा हो गई, प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सत्य क्या है? जो मैं दौड़ रहा था कुत्ते के पीछे, वो सत्य है या मैं राजा हूं, ये सत्य है? राजा जनक ने यही प्रश्न अपने मंत्रियों से किया। सभी ने साधारण तौर पे कहा, राजा एक स्वप्न था, उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सम्राट हैं, यही सत्य है। तब राजा जनक ने अपना यह प्रश्न अपने गुरु अष्टावक्र के समक्ष रखा और राजा जनक ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं सत्य क्या है? सत्य वो था जो मैंने रात्रि में देखा, या सत्य ये है?
एक राजा भिखारी होने का सपना देख रहा है या भिखारी राजा होने का सपना देख रहा है? तब अष्टावक्र ने कहा कि राजन, न वो सत्य था जो आपने रात्रि में स्वप्न देखा और न ये सत्य है, क्योंकि जो रात्रि में आपने स्वप्न देखा वो भी खत्म हो गया और ये जो जीवन है ये भी निरंतर खत्म हो रहा है, ये भी शाश्वत नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। सत्य आपका मैं होना है, सत्य आपके अंदर जीव है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये जो जीव है यही ब्रह्म का अंश है। जो मैं का भाव हमारे अंदर है यही परमात्मा का अंश है और यही शाश्वत है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी इसी मिथ्या रूपी माया को ही निद्रा अवस्था कह रहे हैं, अज्ञान की अवस्था कह रहे हैं कि इसी में सब संसार सोया हुआ है, इसी माया में मैं और मेरा इस द्वंद्व में उलझा हुआ ही जी रहा है। सब अपने अपने स्वप्न देख रहे हैं, सबका अपना अपना संसार है, लेकिन वो जो निरंतर है, वो जो शाश्वत है, वो जो सत है, उस परमात्मा से पूर्णतः अनभिज्ञ है। इन सभी श्लोकों में भगवान कृष्ण शाश्वत और अशाश्वत का भाव समझने वाले लोगों के विषय में भी कहते हैं। 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था गताशूंश अगताशूंश नानुशोचन्ति पंडिता, जो चला गया है, जो जाने ही वाला है, जो नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो व्यक्ति इनके बारे में विचार नहीं करते हैं। अर्जुन अपने गुरु, अपने पितामह, अपने परिवारजनों के शरीर को देख रहा है, भगवान कृष्ण उससे आगे की देखने को कह रहे हैं। भगवान कृष्ण वो देख रहे हैं जो नित्य प्रतिदिन वैसा ही बना रहेगा। हम एक सड़क के किनारे खड़े हों, हमें दिखाई देगा कि एक गाड़ी आती है, हमारे सामने आई और फिर चली गई, थोड़ी देर में हमारी दृष्टि से चली गई, लेकिन गाड़ी का एग्जिस्टेंस जो था वो हमारी दृष्टि में आने से पहले भी था और हमारी दृष्टि से चले जाने के बाद भी था। अब उसी गाड़ी को अगर कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ देख रहा है तो वो उसे और दूर से देख सकेगा और दूर तक चले जाते हुए भी देखेगा। भगवान कृष्ण जिस ऊंचाई से देख रहे हैं वहां सब कुछ उन्हें शाश्वत ही दिखाई दे रहा है। वो इतनी ऊंचाई से जीव की यात्रा देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि और हमारी दृष्टि सीमित है। हम शरीर की अभिव्यक्ति में ही जीव का अस्तित्व समझते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जिस ऊंचाई से देख रहे हैं वो कह सकते हैं कि जीव की यात्रा निरंतर है, शाश्वत है और ये नित्य बना रहेगा। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा था धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष हैं वो इससे मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते हैं। और 15वें श्लोक में कहा सम दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख, इस आने और जाने की प्रक्रिया को, इस बदलाव को जो समभाव से देखता है वही व्यक्ति धीर पुरुष है। और इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण उसी बात को कहते हैं कि जो सत और असत इसके तत्व को, इसके मर्म को समझ पाता है वही तत्वदर्शी है। ना असतो विद्यते भावो, असत जो है उसका एग्जिस्टेंस क्षणिक है, अभी दिखाई दे रहा, अभी अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व निरंतर नहीं है और वो इतनी तेज बदल रहा है कि आप उसको दोबारा वैसा देख ही नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ निरंतर बदल रहे हैं। चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे मौसम हो या लोगों के विचार हो, सब कुछ निरंतर बदल रहे हैं। समाज में कुछ विचार, कुछ प्रवृत्तियां पहले बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होती थी, लेकिन आज लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये बदलाव है समय का। ये समय के साथ ये जो कुछ भी बदल रहा है वो सब असत है। तो उस सत्य को पहचानने पर भगवान कृष्ण जोर दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो नष्ट हो जाने वाला अशाश्वत शरीर है उसको न देखो, तुम उस शाश्वत परमात्मा के अंश जीव को देखो। न अभावो विद्यते सता, जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं है, वो कभी खत्म होता ही नहीं है। लहरें समुद्र की खत्म हो जाएंगी लेकिन समुद्र वैसा ही बना रहेगा। सूर्य की किरणें हम पर पड़ रही हैं, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य की किरणें हम पर पड़ना बंद हो जाएंगी, लेकिन सूर्य का तो अस्तित्व वैसा ही बना रहेगा। बस इतना ही फर्क हुआ कि हम उसे नहीं देख सकते हैं। जो हमारी मेमोरी में बना हुआ, जो हमारी स्मृति में बना हुआ वही सत्य है, यह भी कहना सही नहीं है। इस सत और असत के भाव को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम सब कुछ देख रहे हैं, फिर इसे असत कैसे मान लें? मान लीजिए ये शरीर है, कुछ वर्षों पहले मैं बच्चा था,
अब कहा जाए कि मैं बच्चा हूं तो ये नहीं कहा जा सकता। वो बच्चा कहां गया? वो बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन मैं तो हूं। वो युवा अवस्था नहीं रह गई, वो युवा अवस्था खत्म हो गई, लेकिन मैं तो बना हुआ हूं। तो इसलिए ये कहना बड़ा गलत हुआ कि मैं बच्चा था, मैं युवक था। ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि मैं बाल्यकाल से होकर निकला, मैं युवा अवस्था से होकर निकला। ये मैं था नहीं, और ये था नहीं का भाव जैसे ही समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि ये सब असत है, ये सब मिथ्या है। सत और असत को ऐसे भी समझा जा सकता है, असत अभी दिख रहा है ऐसा है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। ये शरीर जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से अस्तित्व में आया। जन्म से पहले इसका अस्तित्व नहीं था, और मृत्यु के बाद इसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जो दो नहीं होने के बीच में होना है वो सब असत है, और सत वो है जिसमें होना और न होना है ही नहीं। वो हमेशा ही बना हुआ है, वैसा ही बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। जो इस संसार की तरह संस्कृति भाव में नहीं है, जिसके लिए गच्छति नहीं कहा जा सकता, वो सब सत है। अर्जुन वही देख पा रहा है जो सामने है। अर्जुन की दृष्टि मंच पर होने वाली एक्शन पर है, जिसका रूप, जिसकी आकृति, जिसके स्वभाव में निरंतर बदलाव हो रहा है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि मंच के पीछे की दृष्टि है। मंच के पीछे का भाव क्या है? अर्जुन इस शरीर को देख रहा है, भगवान कृष्ण उस परमात्मा के अंश, उस आत्म तत्व को देख रहे हैं। यही दृष्टि का भेद है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, उभयोरपि दृष्टो अंतः। जो व्यक्ति सत और असत के भेद को समझ पाता है, जो इनमें अंतर कर पाता है, इस तत्व को जो जान सका है, वही व्यक्ति तत्वदर्शी है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण सत और असत, जो शाश्वत है, निरंतर है, जो निरंतर बदल रहा है, बदलाव की ओर जा रहा है और एक दिन अपनी यात्रा की समाप्ति कर देगा, इसके अंतर को समझा रहे हैं। जो इस अंतर को समझ लेता है उसी को तत्वदर्शी कह रहे हैं भगवान कृष्ण। ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, विकास होता है, इसका युवावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई, और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे किए हुए कर्म और समाज के प्रति किए हुए हमारे कर्तव्य निरंतर बने रहेंगे। हमारे कर्मों का फल हमेशा बना रहेगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी कोई कर्म करें तो उसमें समाज कल्याण की भावना हो, और इतने प्रेम भाव से, इतनी शुचिता के साथ, इतनी निर्मलता के साथ किया जाए कि कर्म ही धर्म हो जाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के समझने के लिए भी ये बात बहुत जरूरी है कि हम ये समझ पाएं कि क्या निरंतर है और क्या नष्ट हो जाने वाला है। हम भी कई बार परिस्थितियों से इतना परेशान हो जाते हैं, इतना व्यथित हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण ये विचार मन में आ जाए कि ये भी चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी हमेशा नहीं बना रहेगा, मन का विचार बदल जाएगा, मन के भाव बदल जाएंगे और हम सही मायने में तत्वदर्शी बन जाएंगे। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं हर शुक्रवार को एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और हम अपनी इस गीता की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें और हम हमेशा कुछ नया जानते, सीखते और समझते रहें। आप अपने कमेंट्स भी दें वीडियो पर। आपके कमेंट्स गीता को समझने की हमारी इस यात्रा में बहुत सहयोगी होंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षतः।